वाह ईश्वर, वाह ईश्वर, वाह ईश्वर। हैरानगी की बात तो ये है ईश्वर पांडे कि आज तक चाहते हुए भी तुम शालू पांडे को कभी हैरान नहीं कर पाए। हम अच्छे से जानते हैं कि इस लॉकेट के लिए तुम दीवाने हो, कुछ भी कर सकते हो ना इस लॉकेट के लिए। जरा हम भी तो जाने कि इस लॉकेट में ऐसा है क्या। ठीक है, माना कि तुमने पता लगा लिया कि मैं ईश्वर पांडे हूं, लेकिन कितने ड्रामे के बाद अंडरवर्ल्ड के बजाय अगर तुम फिल्म वर्ल्ड में होती तो अब तक बहुत तरक्की कर चुकी होती। इस लॉकेट के चक्कर में मैंने मीरा की दी हुई चेतावनी अनसुनी कर दी। पर कोई बात नहीं, अभी भी मेरा क्या बिगड़ा है। मीरा, अच्छा याद दिला दिया पांडे हमको। मीरा हम पर नजर रखती तो मजा आता, पर आज अगर तुम पर नजर रखती तो और ज्यादा मजा आता। फिर तो यहाँ का नजारा ही कुछ और होता। जब उसे पता लगता कि जिससे वो प्यार करती है वो असल में पृथ्वी नहीं बल्कि ईश्वर पांडे है। यहाँ गोली चलेगी तो दोनों, या कम से कम किसी एक की मौत तो होगी ही। अपने इस झगड़े के बीच उसे लाने की गलती भी मत करना, वरना वरना बात वरना तक पहुंच गई है। वाह रे मेरे ड्रामेबाज हीरो, एक तरफ पृथ्वी बनकर हमसे नैन मटक्के कर रहे हो और दूसरी तरफ मीरा से मोहब्बत। एक बात कहें, अगर आज यहाँ से अपनी जान बचा पाओ हमसे तो सीधा फिल्म में ट्राई करना, बहुत अच्छा काम मिलेगा वहां तुमको। बस, बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। काम की बात करें, इस मामले को सेटल कैसे करना है? सेटलमेंट? हम बकवास बात नहीं कर रहे हैं ईश्वर पांडे, हम सच बता रहे हैं। इतना अच्छा डबल रोल प्ले किया है तुमने, अभी भी हमारा गेम नहीं समझे। रुको मिश्रा जी, ओहो, अभी भी हमसे नजर नहीं हट रही है। कोई बात नहीं, अब हटेगी। एक, दो, तीन।
ऐसे देख के घबरा गई क्या? या फिर ये सोच रही हो कि हम अचानक से ऐसे गायब कहाँ हो गए? और या फिर पृथ्वी का फोन नहीं लग रहा? देखो मीरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हमें पता है, तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। और हम पृथ्वी के दुश्मन नहीं हैं, बस तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें सब सच का पता लग जाएगा। हम वादा करते हैं कि तुम्हें सारी असलियत बता देंगे। चलो हमारे साथ। बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए ये जानना कि जिसके लिए तुम मर मिटने को तैयार थे वो पृथ्वी नहीं बल्कि ईश्वर पांच। और ईश्वर पांडे, आपके लिए इससे बेहतर ट्रॉफी और क्या हो सकती है? जिसका नाम लिए जपे जा रहे थे। लो, मीरा तुम्हारे सामने खड़ी है। समझी? नहीं समझी? मीरा, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता। ना मत लो मेरा। इतने दिनों से तुम मुझे हम सबको धोखा देते आ रहे हो। मैं पूरे दिल से और ईमान से तुम्हारे और पूरे परिवार के साथ था। मैंने जो कुछ भी किया सबकी भलाई के लिए किया। और होते कौन हो हमारा ख्याल रखने वाले? पहले धोखा देते हो, उसके बाद हमदर्दी जताते हो। मेरे पृथ्वी जैसा बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। क्या किया तुमने मेरे पृथ्वी के साथ? कहाँ है मेरा पृथ्वी? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पृथ्वी? वो मीरा, वो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो बार बार। सिर्फ इतना बताओ कि मेरा पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है मेरा पति? सच तो ये है मीरा कि मैं नहीं जानता पृथ्वी कहाँ। ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर। खबरदार जो मेरे पृथ्वी के बारे में कुछ भी कहा। मेरा प्यार उसका कवच है, उसे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्ल भले ही उसकी तरह, उसकी आत्मा नहीं है। और कभी नहीं हो सकती। मार दे तुम्हें? नहीं, जाओ, बख्श दिया हमने तुम्हें। इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं तुम? भुगतो, तड़पो।
मिश्रा जी, काहे इतना परेशान हो रहे हैं? पेट में अगर कोई सवाल है तो उसको अपनी जुबान पर लाकर हमसे पूछ लीजिए। क्या बात है? सवाल तो ईश्वर से जुड़ा है बॉबी। आपने उसे जिंदा काहे जाने दिया? और वो जब तक जिंदा है हम लोगों की मौत का सामान इकट्ठा करें। बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए ये जानना कि जिसके लिए तुम मर मिटने को तैयार थे वो पृथ्वी नहीं बल्कि ईश्वर पांडे है। भैया इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी का दिल नहीं जीता। सही कह रहा था भाई, कोई नहीं है मेरे पीछे रोने वाला, और अब कोई होगा भी नहीं। तेरी इस आखिरी निशानी को पाने के लिए मैंने क्या कुछ दांव पर नहीं लगा दी। इसे तो पा लिया, लेकिन सब कुछ खो दिया। मनी मन मीरा को चाहा, कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। ये जिस चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था उसी को आंसू में डुबो दिया। सही कह रहा था भाई, मैं अपने लिए रोने वाली दो आंखें नहीं जुटा पाया। जिसका मीरा, बेटा आज तेरे पापा को बहुत बुखार है। सच कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान हमारी। मिश्रा जी, हम ईश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो हमसे बदला लेने के लिए हमारे पास जरूर आएगा। पर हम शालू पांडे हैं, हमारे पास भी ऐसा दाव है कि ईश्वर पांडे को उसके घुटने के बल तो लाकर ही छोड़ेगा। कौन सा दाव बोले? बंदर को नचाने के लिए मदारी को डमरू बजाना पड़ता है, पर हमारे पास तो बहुत ही अच्छा डमरू है। अब चाहे जो भी हो जाए बेटा, हिम्मत का पल्लू मत छोड़ियो। आज पहली बार हम तुम्हारी आंखों में इतना प्यार और इतना दुलार देखे हैं। प्यार में बहुत शक्ति होती है बेटा। बस दिल से लगे रहो, ओका और ओके परिवार वालों का ख्याल रखो। हो सकता है इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। कैसी मर्जी चाची? मैं उसके पति पृथ्वी की मौत का गुनहगार हूं। क्या ये आपके प्रभु की मर्जी थी? वो शालू न चैन से जीने देगी न मरने। क्या ये भी आपके प्रभु की मर्जी? ये सब परीक्षा की घड़ी है बेटा, तुम अपना आपा मत खो। वो कहते हैं ना,
कि हालात जब बोझ बन जाए तो इंसान को अपना कंधा मजबूत करना चाहिए। अब एक तरफ तुम्हारा प्यार है और एक तरफ हार, दोनों ही तुम्हारे सामने खड़ी। अब देखो, इसमें जो तुम्हारी मर्जी हो चुन लो। दिल छोटा मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और फिर जिसका पृथ्वी जैसा बेटा हो वो भला कब तक बीमार रह सकता है माँ? उसके होने का तो बड़ा सहारा है, मेरी ताकत है वो माँ। पापा, आपकी दवाइयां अलमीरा में रखी, मैं लेकर आती हूँ। मेरा दिल भर आता है बेटा, तुम और पृथ्वी मेरा कितना ख्याल रखते हो। कैसा डमरू बहुरिया जिससे ईश्वर नाचेगा? बहुरिया, कहीं आप मीरा की बात तो नहीं करेंगे ना? शाबाश मिश्रा जी, क्या बात कही है आपने। इसी तरह से आप अपना दिमाग चलाते रहे तो एक दिन शतरंज की चाल तो आपको जरूर खेलनी आ जाएगी। वैसे सही कहा आपने, मीरा के आसपास नाच नाच के ही मरेगा ये। जब हम जानते हैं कि हम इसे धीरे धीरे अच्छे से मार सकते हैं, तकलीफ दे देंगे, तो फिर हम इसे एक झटके में मार देंगे तो मजा कैसे आएगा मिश्रा जी? बहुत दुख दिए हैं इस ईश्वर ने हमको। आप सही कह रही हैं बहुरिया। अगर पृथ्वी हमें यहां ना लेकर आया होता तो हम ना जाने कहां कहां भटक रहे होते। ये सब उसी की। अरे पृथ्वी, बेटा बेटा, तुम कब आए? और तुम वहां पे खड़े क्यों? यहां बैठो ना। बड़ी लंबी उम्र है बेटा, बस अभी तुम्हें याद कर रहा था। मैं तो अपनी आखिरी सांस तक आप सबके साथ रहूंगा पिताजी। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। मैं उसे सुधार लूंगा। पृथ्वी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गलतियां तो मुझसे हुई है, इसका बोझ तुम अभी तक उठा रहे हो। तुम और मीरा तो हम सबका सहारा हो, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? आप अधूरी बात कह रहे हैं आर के साहब। सिर्फ इन दोनों का ही नहीं, बल्कि ईश्वर का भी बहुत सहारा है आप।